इन भाई साहब ने बड़ा प्यारा जवाब दिया है, आप जरूर सुने। कभी ना कभी आपसे भी ये सवाल हो सकता है, पहलगाम में आतंकी हमला हुआ तब तुम क्या कर रहे थे? जो तुम फलस्तीन के मुसलमानों के बारे में या फिर हिंदुस्तान के मजलूम मुसलमानों के बारे में या फिर कहीं पर मुसलमानों के बारे में कुछ भी होता है तो तुम आवाज उठाते हो। जब हिंदुओं को पहलगाम में उनका धर्म पूछकर मारा जा रहा था तब तुम क्या कर रहे थे? तुम्हारी कौम क्या कर रही थी? ये वो सवाल हैं जो अक्सर आपके कमेंट सेक्शन में आपको दिखाई देते होंगे जब भी आप फिलिस्तीन या हिंदुस्तान के मजलूम मुसलमानों की आवाज उठाते होंगे। मैं बताता हूं कि मैं और मेरी कौम क्या कर रही थी। मेरी कौम का आदिल हुसैन उन आतंकवादियों से लड़ते हुए उस दिन शहादत दे रहा था। मेरी कौम का नजाकत अहमद उस दिन 11 लोगों की जान बचा रहा था। मेरी कौम का एक ड्राइवर महाराष्ट्र की पूरी फैमिली को अपने घर ले जाकर रात भर उनकी सुरक्षा कर रहा था। मेरी कौम का इकबाल उस पहलगाम के एक विक्टिम की बीवी और बच्चों की रात भर सुरक्षा कर रहा था। मेरी कौम का सज्जाद अहमद भट्ट लोगों को अपनी पीठ पर लाद कर दौड़ता हुआ उनको बचाने की कोशिश कर रहा था। मेरी कौम के लोग वहां पर दिन रात हॉस्पिटल्स में उनके सर्वाइवल्स की मदद कर रहे थे। जब पहलगाम का अटैक हुआ तो इसको मुस्लिम वर्ल्ड लीग ने कंडेम किया, इवन सऊदी और यूएई ने कंडेम किया, इवन पाकिस्तान के क्लैरिक मौलाना तारिक मसूद ने साफ अपनी वीडियो में कहा कि किसी भी बेगुनाह की जान लेना यह सरासर जुल्म है, हम इसको कंडेम करते हैं। हिंदुस्तान के अलग अलग इलाकों में मुसलमानों ने मार्च निकाली, प्रोटेस्ट किया, आतंकवाद की मुखालिफत में हम बोले, लेकिन फिर भी आज ये हमसे सवाल होता है कि तुम कहां थे, तुम तब कहां थे, तुम तब क्यों नहीं बोले? बोले हम सब, लेकिन तुमको दिखाई नहीं दिया। हिमांशी नरवाल एक विक्टिम की वाइफ जिसका पति कुछ ही दिन पहले उसी पहलगाम में शहीद हुआ था, उसने सिर्फ इतना कह दिया कि कश्मीरियों और मुसलमानों को टारगेट ना किया जाए तो उसका कैरेक्टर एसिसिनेशन तक कर डाला तुम जैसे लोगों ने। यह है तुम्हारी सच्चाई। और उसके बाद